स्वर्णा नगरी नाम का एक चमत्कारिक गांव था। यहाँ पूरी नगरी सोने से बनी हुई थी। यहाँ की जमीन में यूं ही सोना बिखरा पड़ा रहता था। गांव में हर रोज आसमान से सोने की बारिश होती थी। आसमान से चमचमाते सोने के सिक्के धीरे धीरे बरसने लगते थे। गांव की मुख्य सड़क से लेकर छोटी छोटी गलियों तक हर जगह सोना ही सोना बिखरा हुआ दिखाई देता था। कहीं सड़क के किनारे सोने के सिक्कों के ढेर पड़े होते तो कहीं खेतों के रास्ते पर चमचमाते सोने के टुकड़े। गांव के लोग तुरंत बाहर आकर सड़क पर बिखरे सोने को इकट्ठा करने लगते। कुछ ही देर में पूरे गांव की गलियां लोगों से भर जाती। धीरे धीरे स्वर्णा नगरी के लोग इतने अमीर बन गए थे कि कोई अपने घर में सोने के सिक्कों के ढेर लगाकर रखता तो कोई सोने के सिक्कों से नहाता था। गांव के लोग इतने करोड़पति थे, उनका घर ही सोने का बनवा लिया था, तो किसी ने कार को सोने की बना डाली थी। गांव में रोज सिर्फ आसमान से सोने की बारिश होती थी, जिससे सारे खेत सूखने लगे। जहां कभी हरी भरी फसलें लहलहाया करती थी, वहां अब सिर्फ चमचमाता सोना बिखरा पड़ा था। गांव की नदियां धीरे धीरे सूखने लगी, तालाबों का पानी खत्म हो गया। देखते देखते पूरे गांव में ऐसा भयंकर सूखा पड़ गया कि एक बूंद पानी के लिए भी लोग तरसने लगे। गांव के लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद वे एक एक बूंद के लिए परेशान थे। धीरे धीरे स्वर्णा नगरी के हालात इतने खराब हो गए कि गांव वालों की सारी खुशियां और अमीरी फीकी पड़ने लगी। एक दिन गांव के लोग अपने सूखे खेतों में पहुंचे। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाती थीं, आज वहां सिर्फ सूखी और फटी हुई जमीन थी और उसके ऊपर जगह जगह सोना बिखरा पड़ा था। भूख और प्यास से परेशान गांव वाले खेतों के बीच बैठकर रोने लगे। उन्होंने समझ लिया कि जिस सोने को पाने के लिए वे कभी खुश हुआ करते थे, वही सोना आज उनके किसी काम का नहीं था। एक दिन सभी लोग गांव के बड़े गुरुजी थुंग थुंग साहुर के पास पहुंचे। गांव वालों ने थुंग थुंग से पूछा कि सोना होने के बावजूद गांव में ऐसी हालत क्यों? थुंग थुंग ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, उसकी शुरुआत पूरे 25 साल पहले हुई थी। स्वर्णा नगरी में एक गरीब इंसान राइस्टार रहा करता था। राइस्टार बहुत गरीब था, लेकिन वह अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। उस साल उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में काम किया। उस साल राइस्टार के खेतों में बहुत ही शानदार फसल हुई। नतीजा देखकर राइस्टार खुशी से झूमने लगा। एक दिन अचानक राइस्टार के खेतों के ऊपर आसमान में दो प्लेन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और अचानक हवा में ही आपस में टकरा गए। प्लेन के अंदर रखा काला धन सोना सीधा राइस्टार के खेतों में जा गिरा। कुछ ही पलों में राइस्टार के हरे भरे खेत सोने से भर गए। जहां कुछ देर पहले फसलें लहरा रही थीं, वहां अब चारों तरफ सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग खेत में पड़े सोने को उठाने लगे। इस वजह से राइस्टार की पूरी फसल को पैरों तले कुचल दिया। कुछ ही समय में राइस्टार की महीनों की मेहनत से तैयार हुई पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। इस वजह से राइस्टार ने गांव को बददुआ दी थी, यही सोना तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा, तुम लोग भूख और प्यास से तड़पोगे। गुरुजी की आवाज और गंभीर हो गई। और वही हुआ। उस दिन के बाद इस गांव में पानी की बारिश बंद हो गई और आसमान से सिर्फ सोने की बारिश होने लगी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी गांव वाले चौंक उठे।